आपको क्या करा रहे हैं हम? त्रिकोणमिति। ठीक है, आपको क्या करा रहे हैं? त्रिकोणमिति। ठीक है, आपका क्लास जो हुआ है पिछला क्लास उसमें कंसेप्ट हुआ है। ठीक, आज उसी पर बेस सवाल होगा और उस कंसेप्ट पे कम से कम 40 से 50 सवाल होगा। ध्यान से देखना है भाई। ठीक, सवाल करें? चलिए सवाल कीजिए आप। देखिए सवाल क्या पहला आपका कि यदि सेक 3a बराबर कोसेक a माइनस 72 डिग्री है तो a का मान क्या है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, क्या आपका दिया हुआ है? सेक 3a बराबर में कितना दिया हुआ है? कोसेक a माइनस 72 डिग्री। कितना दिया हुआ है? कोसेक a माइनस 72 डिग्री। ठीक है, आप क्या कीजिए कि इसको आप चेंज कर लीजिए। चेंज कैसे होगा? यहां देखिए, इसको आप कोसेक 90 डिग्री माइनस a और प्लस में 72 डिग्री। अब कोई ये ना पूछेगा कि ये प्लस कैसे हुआ। भाई जब हम 90 में से घटाएंगे थीटा को तो ये ब्रैकेट में ऐसे ऐसे रहेगा, तो ये जब गुना होगा तो ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, इतना तो आपको आना चाहिए। ठीक है भाई, इतना तो आपको आना चाहिए हर हाल में। ठीक, अब देखिए 90 माइनस 90 प्लस 72 है, ये कितना होगा? 162। कितना हो जाएगा ये? 162। ये जो आपका कोस है ये हो जाएगा बदली। क्या हो जाएगा? ये सेक। कोस कहां चल जाएगा? सेक में। तो यहां से ये सेक और ये सेक तो कट जाएगा ना भाई। ये कोसेक है 90 माइनस थीटा, ये आपका थीटा ही है ना, तो ये होगा चेंज। 90 तो चेंज होता है, आपको बताया है कि 90 का अगर 20 में मल्टीपल रहेगा वो भी चेंज होगा। 90 का आपका हो जाएगा चेंज। क्या हो जाएगा? ये सेक। यहां से सेक और सेक जो है कट जाएगा। क्या बच जाएगा आपका यहाँ पर? 3a। कितना बचेगा बराबर में? 90 और 72 कितना होता है भाई? 162 माइनस में a। ये जाएगा उठ के यहाँ कहाँ जाएगा? यहाँ पर। ये हो जाएगा 4a। a बराबर कितना आ जाएगा? a का मान कितना आ जाएगा? 162। यहाँ का जो 4 है वो कहाँ चल जाएगा? नीचे। ठीक, 4 से अगर काटते हैं इसको कट जाएगा। ये 4 से कटेगा, ये 16 4 बार में। 2 तो आता नहीं है, पॉइंट देके लगेगा 0, 4 5 20। कितना आ गया आपके सामने? 4.5। लेकिन 4.5 नहीं, ये होगा 40.5, क्योंकि यहाँ पर 20 है, आपको लेना पड़ेगा 0, तो यहाँ पर देना पड़ेगा आपको 0। ठीक है, ये कितना आ गया आपका? 40.5। और यही आपका आंसर रहेगा सी नंबर। ठीक है, यही आपका आंसर रहेगा सी नंबर। ठीक भाई, ये सवाल आपका 51 नंबर था। ठीक, सवाल समझ में आया आपको? सवाल बिल्कुल नॉर्मल है और ये सवाल जो है, ऐसा सवाल आपको बहुत जगह देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर आप कंसेप्ट आप पढ़े हैं तो आपको समझ में आएगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें क्या कर सकते हैं? आपको हम 2 क्लास दिए हैं बिल्कुल टाइम दे करके, पूरा कंसेप्ट बताए हैं, उसके उस पर एग्जाम्पल ले करके बताए हैं आप। ठीक है, देखिए जब आपके सामने रहेगा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये होता है चेंज। इसका मान क्या हो जाता है? सेक थीटा। ठीक भाई, क्या होता है इसका मान? सेक थीटा। ठीक, ये चेंज होता है। ऐसे ही सवाल आपको भाई कंसेप्ट आपको याद रखना ही पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या अगला ये देखिए आप। सवाल क्या अगला आपका? सवाल है आपका कि 4/3
3 इंटू साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 55 डिग्री का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। क्या है, 4/3 साइन स्क्वायर 35 डिग्री साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 55 डिग्री। कितना है, साइन स्क्वायर 55 डिग्री। ठीक है, वैसे तो साइन ए प्लस साइन बी बराबर एक मान होता है। ठीक है, ये साइन, अगर ये 35 और 55 90 डिग्री पूर रहा है तो ये साइन ए है और ये साइन बी है, इसका मान होगा 1। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि हम इसको कन्वर्ट कर लें तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये साइन ए और ये हो जाएगा आपका साइन बी। ठीक है, साइन ए और साइन बी का मान कितना होता है, 55, सॉरी कितना मान होता है, 1। ठीक, आपको बताया है कि साइन ए प्लस साइन बी का मान कितना होगा, 1। वो कब होगा, जब ये दोनों मिलकर बनेगा 90 डिग्री का एंगल। कितना बन रहा है, सॉरी कितना बन रहा है, ये 90 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा, ये पूरे का मान कितना हो जाएगा, 1। तो 4/3 और 1 कितना होता है, 4/3 ही होगा ना। कौन सा आंसर है आपका सामने, बी नंबर। ठीक है, बी नंबर आपका आंसर हो गया। ठीक, सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या है अगला, ये देखिए आप, लेकिन उससे पहले आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक भी करना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए, पर आप कोई काम नहीं करते हैं। कम से कम भाई तो नहीं करता है, बहन तो कर दो, आप लोग भी नहीं करते हैं। जल्दी कर दीजिए। क्या आपने कर दिया, चलिए सवाल कीजिए। सवाल क्या है कि 3 कोसेक 42 डिग्री बटे में सेक 48 डिग्री माइनस में 5 कॉस 32 डिग्री बटे में साइन 58 डिग्री का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, अगर आप देखें तो जो आपका कोसेक 42 है और नीचे आपका सेक 48 है, जब ये चेंज होगा तो ये चल जाएगा उसी में। ठीक है, कुछ चेंज करना आता है ना, 90 माइनस थीटा। ठीक, आप कोसेक को चेंज कीजिए या सेक को चेंज कीजिए। अगर कोसेक करते हैं चेंज तो सेक होता है, सेक करते हैं तो कोसेक होता है। तो कोसेक कोसेक ऊपर नीचे कट जाएगा, क्या बचेगा, आप सिर्फ 3। क्या बच जाएगा, 3 माइनस में ऊपर क्या है कॉस 32, नीचे क्या है साइन 58। अगर आप साइन को चेंज कर दीजिए क्या हो जाता है, कोसेक 32। ये क्या हो जाएगा, कोसेक 32। इसका मतलब है कि ये कितना हो जाएगा आपके सामने, 5। इसका मान तो 1 ही रहेगा। कितना घट के आ गया, माइनस में 2। देखो ये सब सवाल को डिटेल में करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, ये सब सवाल को डिटेल में क्या कीजिएगा आप, इसको क्या कीजिएगा, सिंपल सा बात है, इसमें चेंज होगा, साइन है वो कॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें चेंज करना ही क्या होता है। ठीक, सवाल कीजिए अगला आप। सवाल है कोट 2a बराबर tan a माइनस 48 डिग्री है तो a का मान क्या होगा। जो सवाल किए हैं आप पहला 1 नंबर में, वही सवाल है ये वाला। क्या है आपके सामने, कोट 2a बराबर tan a माइनस 48 डिग्री, ये वाला सवाल है। आपको पता है कि जब ये tan है इसको हम जब बदली करेंगे क्या हो जाएगा, 90 माइनस a माइनस 48 डिग्री। क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री माइनस में ये हो जाएगा प्लस में 48। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस में 48। अगर ये tan रहेगा 90, ये चेंज होगा, ये क्या हो जाएगा, tan क्या हो जाएगा, कॉट। यहाँ से कॉट, यहाँ से कॉट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 2a बराबर 90 माइनस a प्लस ये वाला। ठीक है, ये बचेगा सिर्फ। तो इस a को उठाकर आप यहाँ ले आइए, ये हो जाएगा प्लस में 90 और कितना होता है 48, 138। यहाँ से a कितना आ जाएगा आपका 138, अब बटे में कितना रहेगा 3, 3 से कटेगा या 13 4 बार में। ठीक, 1 और 8 हो रहा है, क्या हो रहा है, 1 और 8, 3 छका 18, कितना आ गया 46 डिग्री। और यही आपका आंसर होगा बी नंबर।
ठीक, यही आपका आंसर है बी नंबर। आपका सवाल तो बस ये है ना, एक लाइन का सवाल है, ये तो आपको आना चाहिए। ये जो आप लिखे हैं ये लाइन आपको लिखना नहीं है ना, इसको समझना है कि हाँ ये ऐसे हो सकता है। सवाल तो आपका बस एक लाइन का ही है, और ऐसे सवाल को एक लाइन में बनाना है, बिल्कुल एक लाइन में, कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक है, सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या है अगला आपका? सवाल है कि रूट 2 tan 60 डिग्री माइनस में थीटा इंटू में tan 30 डिग्री प्लस में थीटा बटे में क्या है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में थीटा प्लस में साइन स्क्वायर, वही है माइनस में। ठीक, अब यहां मेरा बात सुनिए कि इसमें होगा क्या। अगर आप देखें क्या है आपके सामने, रूट 2 कितना है, रूट 2 tan 60 डिग्री माइनस में थीटा और tan 30 डिग्री प्लस में थीटा। अगर आप tan 60 को अगर आप जोड़ते हैं 60 प्लस थीटा, ठीक है, और अगर आप जोड़ते हैं 30 प्लस माइनस जोड़ते हैं थीटा, तो यहां से ये खत्म हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री पूर्ण रहा है तो इसका मतलब है कि आपको जो दिया हुआ है वो है tan A इंटू में tan B। ठीक है, जो आपको दिया हुआ है वो क्या है आपका tan A इंटू में tan B, और tan A इंटू में tan B का मान 1 होता है। ठीक, यानी कि रूट 2 गुना कितना हो जाएगा 1। लिख कर नहीं समझना है, बोल के समझना है, सीख के समझना है कि हाँ कैसे और क्या हो सकता है। जब आप tan को देखिए, पहले क्या दिया हुआ है tan 60 माइनस थीटा, बाद में क्या दिया हुआ है tan 30 प्लस थीटा। आप जो दिया हुआ आपका मान थीटा का उसको आप जोड़ के देखिए क्या वो 90 पूर्ण रहा है। अगर वो 90 पूर्ण गया इसका मतलब है कि वो tan A इंटू tan B है, और tan A इंटू tan B है तो उसका मान अगर कितना होगा 1। ठीक, तो उसका मान कितना हो गया 1। नीचे देखिए आप, नीचे क्या है आपका साइन स्क्वायर ये वाला है। ठीक, अब यहां देखिए आप, अगर आप इसको देखते हैं, अगर आप जोड़ते हैं 45 प्लस थीटा, अब फिर जोड़ते हैं 45 माइनस थीटा। ठीक, अगर आप इसको जोड़ते हैं 45 डिग्री प्लस में थीटा और 45 डिग्री माइनस में थीटा, तो ये और ये तो कट जाएगा, ये कितना हो रहा है 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हो रहा है इसका मतलब है कि वो साइन ए प्लस में साइन बी है। ठीक है, साइन ए प्लस में साइन बी है। अगर साइन ए प्लस में साइन बी है तो इसका मतलब है कि उसका मान कितना है 1। उसका मान कितना है 1, नीचे कितना हो जाएगा आपका 1, तो ये कितना आ गया आपका अंडर रूट 2। ठीक है, कितना आ गया अंडर रूट 2। कोई दिक्कत आपको? तो ऐसे आप समझिए कि हाँ ये क्या हो सकता है। आप देखिए ये सवाल बहुत लंबा सवाल, लेकिन ये लंबा सवाल नहीं है, इसमें बस थोड़ा सा आपको दिया है। अगर आप इस कंसेप्ट पर सवाल कर रहे हैं, ठीक, अगर आप इस कंसेप्ट पे सवाल कर रहे हैं तो आपको ये नियम पता होना चाहिए कि हाँ tan A इंटू tan B का मान 1 होता है, साइन A इंटू साइन B का मान 1 होता है, साइन A प्लस साइन B का मान जो है, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या है अगला, ये देखिए सवाल है कि कोट 41, कोट 42, कोट 43, 44, 45, 46, 47 कहाँ जा रहा है ये 49 तक जा रहा है। कहाँ तक 49 तक। यहाँ देखो क्या दिया हुआ है कोट 41, कोट 42, ठीक है, ये जा रहा है। ठीक है, यहां से फिर क्या है कोट 45, कितना है कोट 45, ये कहां तक चल रहा है कोट 49 तक, कोट 49 डिग्री तक। ठीक है, अब यहां मेरा बात समझो कि कोट 41 जो है, कोट 41 और कोट 49 ये दोनों मिलकर के कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है, कोट 41 और कोट 49 दोनों मिलकर कितना होता है 90 डिग्री। अरे 90 डिग्री हो रहा है तो इसका मान 1 होगा। उसी तरह कोट 42 और कोट 48 कितना होगा 90 डिग्री, इसका मान 1 होगा।
कोट 43, कोट 47 का मान कितना होगा 90 डिग्री, इसका मान भी है वो। यहां से 44, यहां से 46, एक हो जाएगा। लेकिन जो आपका 45 डिग्री बचा हुआ ये सबसे बीच में है, ठीक है, और इससे किसी का भी लव नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बेचारा सिंगल बच गया है। ठीक, कोट 45 डिग्री जो है ये सभी जो है एक दूसरे से फिट हो गया, लेके भाग गया, ठीक है, लेकिन ये इसका कुछ नहीं हो सकता है। इसने कहा कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है तो मेरा मान रख दो भाई। कोट 45 का मान कितना होता है 1, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अंत में इसका यही आंसर हो गया, कोई उपाय इसका नहीं बचा भाई का। ठीक है, बात समझे आप कि ये जो आपका पहला है ये अंत वाले के साथ भाग गया, जो दूसरा है उसके बाद वाले के साथ भाग गया, लेकिन बेचारा ये तो बच गया, ये किसके साथ भागेगा, कोई उपाय नहीं है। बोला मेरा मान रख दो, इसका मान कितना होता है 1। ठीक, सवाल समझ गए आप, आगे चलिए। सवाल क्या है अगला आपका, ये देखिए आप। सवाल आपका अगला है कि 4/3 कोट स्क्वायर पाई बटे 6 प्लस में 3 कोस स्क्वायर 150 डिग्री माइनस में 4 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में 8 साइन पाई बटे। ठीक है, सवाल लंबा है, यहां देखिए 4/3 कोट स्क्वायर पाई बटे 6 ये है, प्लस में 3 कोस स्क्वायर 150 डिग्री माइनस में 4 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस में 8 साइन पाई बटे 2। ये है सवाल आपका, ठीक है, और इसका आंसर बताना है। हमको नहीं लगता है कि इतना लंबा सवाल में कोई दिक्कत होने वाला है, लेकिन हर कहानी में ट्विस्ट होता है। आपके साथ जो ट्विस्ट है वो इस कहानी में है। अब जिस बंदे को ये नहीं पता है कि 150 डिग्री के मान हमें कैसे निकालना है, उसके साथ तो खेला हो जाएगा ना। बताओ भाई, उसके साथ तो खेला हो जाएगा। आप ही सोचिए कि आपको नहीं पता है कि पाई का मान 180 डिग्री होता है, आपको नहीं पता है कि 45 का मान जो है कोसेक का 45 का मान √2 होता है, आपको नहीं पता है कि पाई का मान यहाँ भी 180 डिग्री होता है, ये नहीं काट सकते। पर हमको ये नहीं पता है कि 150 डिग्री का मान कितना होगा, कितना होगा, कितना हो सकता है। असली जो जड़ है वो ये है। अगर ये सॉल्व हो गया पूरे सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो इसका क्या उपाय है, चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेंज। कैसे चेंज होता है, यहाँ पे देखो कोस 150 डिग्री के मान कितना होता है ये बताओ, ठीक है भाई। 3 स्क्वायर ये सब भूल जाओ, बस इतना ध्यान रखो कि हमारे पास अभी कोस 150 डिग्री है, हमको इसका मान बताना है। ठीक, अब आप इस कोस 150 को कैसे लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस में 60 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। अब 90 को देखें तो इसका मतलब है कि ये चेंज होगा, क्या हो जाएगा, ये साइन कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब यहां अगर हम देखें तो 150 डिग्री जो होता है वो होता है दूसरा घर में, ठीक है, और दूसरा घर में साइन और कोसेक होता है पॉजिटिव में, बाकी बस सभी नेगेटिव में होता है। ये तो है कोसेक, ये तो है कोस, कोस तो होगा नेगेटिव में, तो ये साइन भी आपका हो जाएगा नेगेटिव में। भाई यही नेगेटिव है तो ये तो नेगेटिव होना ही है ना। कोस को देखिए, इसको मत देखिए आप, कोस देखिए। कोस जो है ये जो आपका 150 है ये आता है दूसरे घर में, ठीक है। देखिए ये घर होता है ना, ये 90 ये 180 से कम, तो ये आता है दूसरे घर में। और इस घर में जो है, इस घर में जो है साइन और कोसेक ही होता है प्लस में, बाकी बस सब नेगेटिव में होता है। तो कॉस तो नेगेटिव में हो तो आपका साइन हो जाएगा आपका नेगेटिव में। अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 कितना होता है, माइनस में √3/2। ठीक है,
तो ये जो खेला हुआ है ये वाला, ये तो आपको खेलना ही नहीं, ये आपको करना है। ठीक है, आपने कितना मान निकाल लिया माइनस में √3/2। अब आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब जिनको ये समझ में नहीं आता है, जिनको समझ नहीं आया कि ये घर क्या है, ये पहला घर क्या है, दूसरा घर क्या है, ये माइनस कैसे हुआ, ये प्लस कैसे हुआ, अब इस चीज को हम यहाँ नहीं बता पाएंगे उतना से। इसके लिए आपको जस्ट पीछे का क्लास आप जाके देखिए, उसमें आपको कंसेप्ट बताए हैं बिल्कुल डिटेल से। ठीक है, यहाँ पे ये समझिए कितना माना गया इसका, √3/2। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, हम मिटा दिए हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो, ये तो है पाई का मान कितना होता है 180/6। जब ये कटेगा कितना हो जाएगा, 180 भाग 6 से कितना हो जाएगा 30 डिग्री। कोट 30 का मान कितना होता है √3। ठीक, तो 4/3 गुना में √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, प्लस में 3, इसका मान क्या लाए आप माइनस में √3/2। ये तो है स्क्वायर है, हो जाएगा प्लस। तो √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस में 4। कोस स्क्वायर 45, इसका मान कितना होता है √2, स्क्वायर में कितना क्या हो जाएगा 2, प्लस में 8। ठीक है, साइन π/2, पाई का मान कितना होता है पता है 180, और बटे में 2 है, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। साइन 90 का मान कितना होता है 1, यानी कि गुना करेंगे 1 तो 8 होगा ना, 3 3 तो कट गया, 3 3 तो आपका कट गया, क्या बच गया आपका 4, प्लस में 3 3 9, माइनस में देखिए यहाँ पर 4 दूना 8 और ये 8, ये खत्म हो गया। ठीक है, क्या बच गया 4 प्लस में 4, प्लस में 3 3 9 और बटे में 4, 4 चौका 16, 16 और 9 कितना होता है 25, 25/4, यही आपका आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो सिर्फ ये वाला है, इसको आंसर मत समझिए आप ये मत समझिए कि हमने ये लाइन भी लिखा है, ये लाइन अगर लिखते हैं तो आप एक नंबर गधे हैं। ठीक है, अगर आप इस लाइन को लिखते हैं, लड़का लिखते हैं तो वो गधा है, और लड़की लिखते हैं तो वो गधी है, क्योंकि ये तो आपको दिया हुआ है, तो ये क्यों लिखना, ये तो क्वेश्चन ये है। बोर्ड के एग्जाम में भी लिखा हुआ रहता है कि सवाल को मत लिखिए, क्वेश्चन मत लिखिए, आप उसका आंसर लिखिए, और आप कंपटीशन में ये वाला लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको नहीं लिखना है, सिर्फ ये देखना है। तो आपका आंसर कौन सा हुआ, ये वाला आपका आंसर, एक लाइन में ये सवाल। ठीक, सवाल कीजिए अगला आप, सवाल क्या है अगला आपका, ये देखिए आप, सवाल अगला है आपका कि cos स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस में cos स्क्वायर 135 डिग्री, cos स्क्वायर 125 डिग्री, फिर 315 डिग्री का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, अब cos स्क्वायर कितना है 45, इसका मान तो पता होगा सबको, cos स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस में क्या है cos स्क्वायर 135 डिग्री, cos स्क्वायर 135 डिग्री, प्लस में क्या है cos स्क्वायर 225 डिग्री, प्लस में क्या है cos स्क्वायर 315 डिग्री, कितना है cos स्क्वायर 315 डिग्री, यही लिखते हैं। ठीक है, cos स्क्वायर 315 डिग्री। अब यहाँ देखो आप कैसे निकालिएगा इस चीज को, देखिए आपको निकालना पड़ेगा इसका मान। ठीक है, और इसका मान निकालने के लिए आपको कंसेप्ट तो आना चाहिए हर हाल में। ठीक, अगर आप इसको देखते हैं तो ये कैसे होगा, ये हो जाएगा आपका cos 90 डिग्री प्लस में 45 डिग्री। ठीक है, इसको वैसे लिख सकते हैं। दूसरा को देखते हैं, ये क्या होता है आपका cos 225, मतलब क्या लिख सकते हैं आप 180 प्लस में 45, क्या लिख सकते हैं 180 प्लस में 45 डिग्री। ठीक है, तीसरा आपका कितना है 315, कितना है 315, इसको लिखिएगा आप cos 270 डिग्री अब प्लस में 45 डिग्री। ठीक है, कितना होगा 217 प्लस में 45 डिग्री, ऐसे आपको लिखना होगा। ठीक है,
और ये चीज आपको जो अपना माइंड में करना चाहिए था, लेकिन हम लिख देते हैं। अब यहाँ समझिएगा कि अब क्या क्या हो सकता है। यहाँ देखिए आप, ये आपका हो जाएगा कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में, इसको मत देखिए, ये देखिए आप, ठीक है, कितना है कोस 90 डिग्री प्लस में 45, ठीक है। अगर 90 है तो कोस चेंज होगा, क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर 45 डिग्री। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि ये जो आपका 145 है, सॉरी ये जो आपका 135 है, ये सेकेंड घर में आ रहा है, ठीक है। और कोस सेकेंड घर में सिर्फ साइन और कोसेक ही होता है प्लस में, बाकी बस सब होता है माइनस में। तो ये तो आपका है, ये आपका हो जाएगा माइनस में, तो ये भी आपका होगा माइनस में, यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है। इतना समझिए आप। प्लस में यहाँ देखिए आप कोस 180 है तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये कोस का कोस ही रह जाएगा, ये कोस का कोस ही रह जाएगा, ठीक। अब 180, ये जो आपका 225 है, ये आ रहा है आपका तीसरा घर में, और तीसरा घर में जो है वो टेन और कोट ही होता है पॉजिटिव में, बाकी बात सभी होता है निगेटिव में। तो ये आपका हो जाएगा निगेटिव में, ठीक। कितना हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ देखिए आप कोस 270 कितना है 270, ये 90 का जो है विषम गुणनखंड है, यानी कि ये चेंज होगा, कोस चल जाएगा आपका साइन में, क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री। लेकिन एक बात सुनिए कि 315 जो है वो चौथा घर में आ रहा है, और चौथा घर में कोस और सेक होता है पॉजिटिव में, बाकी बस सभी होता है नेगेटिव में। तो यहाँ पर तो कोस ही है, ये पॉजिटिव में ही रहेगा, ठीक। अब इस सब का मान बैठा दीजिए। ये जो आपका क्या है, ये जो आप लिखे हैं ये आपका काम का नहीं है, और इसे आपको लिख करके भी नहीं करना, ठीक। आपको यहां से डायरेक्ट यहाँ पे आना है इस जगह पे। इसका मान कितना होता है, इसका मान कितना होता है 45 का 1/√2, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। नीचे ऊपर लिख देते हैं, ठीक, माइनस में। इसका मान भाई ये होता है, ये कितना हो जाएगा 1/2 माइनस में, ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना होगा आपका कोस 45, इसका मान कितना हो जाएगा, सब स्क्वायर में है भाई, सब स्क्वायर में, ठीक है। इसका मान कितना हो जाएगा आपके सामने, कोस 45 का मान कितना होता है 1/2, इसका मान भी कितना होगा प्लस में 1/2। आपको कुछ गड़बड़ लग रहा है तो बोलिएगा हमको, कुछ आपको लग रहा है, ये और ये जुट जाएगा यार। कोस 135 आ रहा है सेकंड घर में, और सेकंड घर में साइन और कोसेक जो है वो होता है पॉजिटिव, बाकी बस नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव है। कोस जो है ये आपका 225 ये आ रहा है थर्ड घर में, ये भी नेगेटिव होगा, ठीक बात है। इसको अगर जोड़ते हैं ये वाला ये कितना हो जाता है 1/4, और ये कितना हो जाता है आपका माइनस में 1/4, ठीक है। ये तो गड़बड़ हो गया, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है आपको। ये कितना हो जाएगा आपका, कुछ गड़बड़ हो गया भाई, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। क्या हुआ देखना है फिर से, देखिए फिर से कैसे फिर से करते हैं, ठीक है। देखिए कोस कितना है कोस 45, ये तो आपका यही रहेगा। अगर आप इसको चेंज करते हैं क्या हो जाएगा आपका कोस 90 डिग्री, क्या हो जाएगा 90 डिग्री, अरे सॉरी, देखिए हुआ क्या कि जो आपका माइनस में मान होता ना, देखिए हुआ क्या कि जो आपका मान माइनस में होता वो स्क्वायर में होकर के हो जाता प्लस में, ठीक है। कुछ भी नहीं हुआ है, देखिए आपके सामने हम क्या लाए हैं, प्लस आपके सामने हम लाए हैं 1/2, माइनस में 1/2, माइनस में 1/2 और प्लस में 1/2, ठीक है। अभी हम ये लाए थे। अब यहाँ सुनिए, यहाँ और यहाँ जो माइनस में हुआ है ना वो स्क्वायर में हो जाके होकर क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो हम पहले ही गुना कर दिए, ठीक भाई, मिस्टेक हो गया, हम पहले ही गुना कर दिए, वो गुना पहले नहीं होता, ठीक, वो स्क्वायर होकर के गुना होता, ठीक है। तो वो स्क्वायर में होकर के गुना होता और हम गुना कर दिए पहले, ये बात है गड़बड़, ठीक है। ये पूरा हो जाएगा प्लस, अब ये हो जाएगा
2, कितना हो जाएगा देखिए, आधा 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 आधा, 4 गो आधार, कितना हो जाएगा ये 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है आपका? ए नंबर। ठीक है, कौन सा आंसर है आपका? ए नंबर। ये हुआ था हमसे गलती कि हम स्क्वायर मतलब माइनस को पहले गुना कर देते, वो गुना पहले नहीं होगा, वो स्क्वायर में उसका मान रख करके स्क्वायर में होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल समझ गए आप? आगे चलिए सवाल क्या है अगला आपका? कॉस माइनस में 17 पाई बटे में 2, पाई का मतलब कितना होता है 180, ये कट जाएगा कितना बार में? 90 बार में, ये कितना हो जाएगा 153, कितना आ गया 153। ठीक है, यानी कि 1530, ये कितना हो गया कॉस 1530। ठीक है, इसका मान ये है आपका माइनस में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका माइनस में है। इसका मान बताइए कि इसका मान क्या होगा। ठीक, इसका मान पूछा है कि कॉस 1530 डिग्री का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा है। हमको क्या बोले थे कि अगर आप पीछे का जो कंसेप्ट बताया आपको, अगर आप वो नहीं करते हैं, अगर आप वो नहीं पढ़ते हैं तो आपसे इतना बड़ा डिग्री का मान नहीं निकाल पाइएगा आप, लेकिन अगर आप पढ़िएगा तो उतना बड़ा डिग्री का मान आप निकाल लीजिएगा बिल्कुल आराम से। कैसे? यहाँ देखिए, ये जो है 1530, हमको तो पता है भाई 360 डिग्री तक। ठीक है, अब उससे आगे जाने के लिए आपको गुना करना पड़ेगा 360 में। ये 360 का कितना गुना है? अगर आप करते हैं 4 गुना, अगर आप कर दीजिए 360 का 4 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 4 12, 2 कितना हो जाएगा 1440। ठीक है, यानी कि ये हो रहा है। ठीक, कितना हो रहा है 1440। तो इसको आप क्या लिखिएगा, कोस 4 गुना में 360 डिग्री, अब प्लस में ये कितना हो रहा है आपका 1440, 6 चौक 24 के 4 भागे 2, 4 12 2 14, कितना बच रहा है आपका? इधर 60 और उधर 30, कितना हो रहा है 90 डिग्री। यहाँ लिखिए आप 90 डिग्री। ठीक, अधिक बच रहा है। 360 डिग्री मतलब कितना होता है 0 डिग्री। ठीक, जब ये गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, जब ये गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0। तो आपका मान कितना आ गया कॉस 90 डिग्री, ये तो आपका हो गया 0 पूरे। ठीक है, ये 0 हो गया, कितना आ गया आपका कॉस 90 डिग्री। और कॉस 90 का मान होता है 0। ठीक, क्या होता है 0, और 0 में माइनस से प्लस उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो 0 0 ही होता है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बड़ा देखिए, ये सवाल आपका किसका है? सीपीओ का सवाल है 2022 का। तो अगर आप नहीं पढ़ के गए, अगर आप एग्जाम देने गए और आपको नहीं पता है कि इसका मान कैसे निकलेगा, आपके समय दिया हुआ 17 पाई, पाई का मान काट लिए आप, आपके गुणा कर भी लिए, उसके बाद आ गया आपके सामने 1530 डिग्री। भाई इतना का मान कैसे पता है, हमको तो नहीं पता है। उसके लिए भी नियम बनाया गया है ना कि हाँ अगर आप इस नियम पे ये बनेगा, उसको आप तोड़ दिए। 360 का कितना गुना है 4 गुना से 90 अधिक है, 90 अधिक कर दिए, ये मान 0 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 0 हो गया पूरे, ये कितना आ गया कॉस 90, कॉस 90 का मान कितना होता है 0 डिग्री, अब ये आ गया 0 डिग्री। तो इसीलिए कंसेप्ट पढ़ना जरूरी होता है। ठीक, सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या अगला आपका, ये देखिए आपका सवाल है कि कॉस 690 डिग्री गुना में tan 240 डिग्री का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक, कितना है कॉस 690। अब कॉस 690 जो है वो 360 से ज़्यादा अधिक है, तो यानी कि 360 को जब आप 2 गुना कीजिएगा तो ये कितना आता है 720। 720 से 690 कितना कम है 30 कम है, तो इसमें आप 30 जो है घटा दीजिए। ठीक है, तो ये 690 पहुंच जाएगा, इंटू गुना में tan 240, ये कैसे लिखिएगा 270 डिग्री माइनस में 30 डिग्री। ठीक, ऐसे लिखना है आपको। ये तो आपको 0, ये तो आपका 0 हो गया, ये क्या हो गया आपका 0। अब यहाँ समझिए आप cos 690, ये आपका 0 हो गया, cos माइनस में 30, cos माइनस में 30 डिग्री। ठीक है, ये जो आपका है ना, आपको हम बताए हैं कि जब
360 में कोस और सेक ही एक ऐसा है जो कि ये माइनस होकर भी ये प्लस हो जाता है। ठीक, कोस 360 डिग्री में कोस और सेक ही ऐसा है, दोनों है जो कि माइनस होते हुए वो प्लस आ जाता है। ठीक है, वो प्लस दे देता है, लेकिन बाकी बार में ऐसा नहीं है, बाकी बार सभी में माइनस होता है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा प्लस, ये रहेगा आपका प्लस में। ठीक, cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। कितना, √3/2 गुना ये कितना आ गया आपका tan 30 डिग्री। ये tan है, ये मान तो आपका tan है, लेकिन ये कितना है 270, तो ये हो जाएगा आपका चेंज। ये क्या चल जाएगा आपका कोट में, कहाँ चल जाएगा ये कोट में, क्या हो जाएगा आपका सामने कोट 30 डिग्री। 270 जो है, ये जो आपका सामने दिया हुआ है 240 डिग्री, ये कितना था 240। तो 240 जो है वो कौन सा घर में है, तीसरा घर में। ठीक है, और तीसरा घर में tan और कोट जो है प्लस में होता है, ये आपका प्लस में रहेगा, ये आपका पॉजिटिव में ही रहेगा। इसका मान कितना होता है √3, यहाँ से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 3/2। कितना हो जाएगा 3/2। कौन सा आंसर है आपका, आपका आंसर है यहाँ से बी नंबर। ठीक है, 3/2। ऐसे सवाल आते हैं, ये सवाल हमने नहीं बनाया, ये सवाल आपका प्रीवियस ईयर का सवाल है। ठीक है, तो आप इसको हल्के मत लीजिए, डिग्री का मान पर सवाल बहुत सारा सवाल बन जाता है। सवाल बिल्कुल होता है नॉर्मल, लेकिन उसका जो कंसेप्ट वो आपको आना चाहिए कि हाँ डिग्री का मान कैसे निकलेगा। ठीक, सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या है अगला आपका, कोट कितना दिया हुआ है, कोट 1110 डिग्री का मान कितना है, कोट 1110 डिग्री का मान पूछा है, इसका मान क्या होगा। 360 जो है, अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं कोट 360, देखिए 360 जो है इसका 3 गुना से है। ठीक है, 3 गुना 360 करते हैं आप, तो ये होता है 1080। ठीक है, ये कितना होता है 1080, लेकिन ये 1110 है, 30 अधिक है, यहाँ आप 30 को जोड़ दीजिए, ये आपका 1080, ये 30 कितना हो जाएगा 1110। ये कितना आ गया आपका कोट, ये कितना आ गया कोट। ठीक, कोट आ गया आपका 30 डिग्री, कोट आ गया 30 डिग्री, लेकिन 360 में सिर्फ कोस और सेक ही का जो मान होता है वो होता है प्लस में, बाकी बात सभी होता है माइनस में, तो ये आपका रहेगा माइनस में। कोट 30 का मान कितना होता है माइनस में 1/√3, और यही आपका कोट 30 का मान कितना होता है माइनस में √3, और यही आपका आंसर जो है रहेगा माइनस में √3। ठीक है, यही आपका आंसर रहेगा माइनस में √3। ठीक, आगे कीजिए, सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या अगला आपका कि साइन 120 डिग्री प्लस में कॉस 120 का मान कितना, ये आपसे पूछा है। अब साइन 120 है, इसको कैसे लिखिएगा आप 90 डिग्री, अब प्लस में 30 डिग्री। ठीक है, गुना में कॉस 120 को कैसे लिखिएगा आप कॉस 90 डिग्री, अब प्लस में लिखना है आपको 30 डिग्री। ठीक है, अब साइन कहाँ चल जाएगा कॉस में, ये हो जाएगा आपका कॉस 30 डिग्री, लेकिन जो आपका 120 है वो आपका कौन सा घर में है, दूसरा घर में। अब दूसरा घर में साइन जो होता है वो पॉजिटिव में होता है, यानी कि ये आपका पॉजिटिव में, ये आपका रहेगा पॉजिटिव में ही, गुना में ये आपका रहेगा कॉस 30, लेकिन ये जो 120 है ये आपका हुआ है दूसरा घर में, लेकिन दूसरा घर में साइन और कोसेक ही होता है पॉजिटिव में, बाकी बात तो नेगेटिव में होता है, ये आपका रहेगा नेगेटिव में। ठीक, कॉस 30 सॉरी ये आपका क्या रहेगा साइन 30, ये चेंज होगा ना, ये आपका रहेगा साइन 30। कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, साइन 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो कितना मतलब 2, कितना आ गया आपका √3/4, ये किस में आएगा माइनस में, क्योंकि ये माइनस में आपका है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत आपको, आगे चलिए आप। ठीक, ये सब सवाल में बिल्कुल दम नहीं होता है, लेकिन बात है कि अगर आपके सामने सवाल आ गया तो अपना दम तो ये दिखा देगा, अगर आप में दम नहीं रहेगा तो। सवाल क्या अगला आपका 3 sin² 76.5 प्लस में साइन कितना है साइन, देखिए लिखते हैं 3 sin²
76.5 प्लस में साइन कितना है 3 पाई बटे में 40। यहाँ ध्यान से देखो 3 पाई, पाई का मान कितना होता है 180 बटे में कितना होता है 40 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ ये कट जाएगा। अब ये क्या होगा 4 से जब भाग देते हैं इसको 16 को तो ये कटता है 4 बार में 16, 2 बच जाता है, ये हो जाएगा पॉइंट दे करके 0। कितना आ गया 4.5। जब ये गुना हो क्या हो जाएगा 13.5। कितना होगा 13.5। ठीक है, ये आएगा आपका 13.5। ठीक, इसको हल करके लिख दिए। ठीक, ये कितना आ गया आपका 13.5। अब यहाँ समझो स्क्वायर में है ना, स्क्वायर में। ठीक है, यहाँ समझो 76.5 और 13.5 मिलकर के 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, 76.5 और 13.5 दोनों मिल करके 90 डिग्री का मान हो रहा है। अगर ये 90 डिग्री का मान है तो इसका मतलब है कि ये साइन ए है और ये साइन बी है, और साइन ए साइन बी का मान 1 होता है। ठीक है, तो 3 गुना में 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक, ये कंसेप्ट आपको हम पहले बता दिए हैं कि साइन ए प्लस में साइन बी का मान 1 होता है, तो उसका मान कितना आ गया आपके सामने 3 गुना 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक, तो आज आपके सामने हम बहुत सारा सवाल लिए हैं, पीछे आपको बहुत सारा कंसेप्ट कराए हैं और आज बहुत सारा सवाल लिए हैं, और सभी सवाल जो है वो बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, तो आपको क्या यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ सवाल समझने में? पूरा सवाल समझ गए आप? अगर आप समझ गए हैं तो आप एक बार में सब के सब लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो करके जाइए। ठीक, तो चलिए भाई मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।